हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम सही होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने जेईई मेन 2025 की तैयारी में एकदम अच्छे से जुटे हुए होंगे। मैं हूं नीतीश वर्मा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल अनअकैडमी जीत पर। और ये सेशन बेसिकली किसके ऊपर है यार तुम्हारा, कि 2024 में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन आए थे मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आप इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब बेसिकली देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किन तरीकों से मैं इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। आपको लगे कुछ सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। और उसके बाद देखो यार, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमको बेसिकली क्या ट्राई करना है कि क्वेश्चन जब तुम्हारी स्क्रीन पर सामने आए तो वीडियो पॉज करके तुमको खुद ट्राई करना सॉल्व करने का, है ना। अगर तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तो फिर सॉल्यूशन देखना बेकार है। मतलब एक बार तुम हो सकता है कि उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, तो सीधे सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। कायदे की बात ये है, पहले एक बार देख के मतलब देख लो कि खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, उसके बाद तुमको ट्राई करना है। देखो अब चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ यार, है ना। निहायत ही आसान क्वेश्चन है और जेईई मींस में आसान क्वेश्चन ही आते हैं बेसिकली, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है कि 72 मोल हमने PbCl2 के दे रखे हैं और 50 मोल्स इसके दे रखे हैं अमोनियम फॉस्फेट के, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने मोल इसके बनेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे दो रिएक्टेंट हैं, अब दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से हम क्या पता लगाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और उसके हिसाब से देख लेंगे कि ये कितना बनेगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे क्या बोलते हैं, 72 मोल तो हमारे इसके दे रखे हैं, हमारे किसके, पहले वाले के PbCl2 के, और इसके 50 मोल दे रखे हैं ना, 50 मोल दे रखे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे हम, कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका रेशियो निकालेंगे दोनों के लिए, है ना। रेशियो कम किसके लिए आएगा, इसके लिए कम आएगा, इसका आएगा 24, है ना, और इसका आएगा 25, तो ये ज़्यादा हो गया। अब जिसका कम है वो होता है हमारा LR, ये हो गया हमारा LR, ठीक है। अब हम इस वाले से डिसाइड करेंगे कि कितने मोल इसके बनेंगे Pb3PO4 होल ट्वाइस का, ठीक है। अब देखो इसके कितने मोल है हमारे पास, 72 मोल है ना। अब रेशियो कितना है इन दोनों में, एक बैलेंस रिएक्शन में 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, 3:1 का, है ना। यानी कि क्या मतलब, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 24 से कितने, जो 72 से कितने बनेंगे, 24 बनेंगे, क्लियर सी बात, 1/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो और ये यहाँ पे मोल नहीं मिली मोल दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे भी देखो मिली मोल है ना दोनों का, मिली मोल, तो ये आंसर किस में आएगा तुम्हारा, मिली मोल में, ठीक है। खत्म पहला क्वेश्चन। देखो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, कि 10 ml ऑफ gaseous हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन इज, है ना। देखो एक तुम्हारी कोई हाइड्रोकार्बन है, लेट सपोज CXH बाई जनरल हाइड्रोकार्बन, है ना, ये बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, और इससे बन रही है यार तुम्हारी CO2 प्लस क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, वेपर, दोनों, है ना, गैसेस फेज में दोनों, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि इसका हम, अच्छा इसको बैलेंस कर लेते हैं, सबको बैलेंस करनी आती है, कैसे होगी बैलेंस, कि x प्लस y/4 ये इसका कोफिशिएंट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर हम जनरल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, इसका होगा x, है ना, इसका होगा y/2, इसका y/2, है ना। अब देखो ये कह रहा है t=0 पे कितने मोल ले रखे हैं, t=0 छोड़ो, रिएक्शन के बाद की मोल दिए हैं उसने, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने इसके इतना वॉल्यूम लिया है, ठीक है, इतना वॉल्यूम लिया है, तो इसका हमारा कितना बन रहा है CO2 का, बता रखा है कि 40 ml बन रहा है ना, और इसका 50 ml बन रहा है। अब मैंने तुमको जब ये ईडियोमेट्री का एक वीडियो बनाया था चैनल पे, उसमें मैंने तुमको बताया था कि यार हम जो गैसेस का वॉल्यूम होता है उसको एज अ मोल ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एज अ मोल ट्रीट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि देखो कि इसके 1 मोल से CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, x मोल बन रहे हैं, है ना। अगर जब ये 1 मोल है तो CO2 के x मोल बन रहे हैं, जब ये 10 मोल रहेगा तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, 10x, है ना। और 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है वहाँ पे, 40 ml, है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यार, 4 आ गई, ठीक है। और जब ये 1 मोल रहता है तो H2O बनता है हमारा y/2, है ना। और हमारे पास है कितने, 10 है, तो 10 × y/2 बनेंगे, 10 × y/2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी रखी है तुम्हारी, 50 दे रखी है, तो y की वैल्यू तुम्हारी आ गई यार, y की वैल्यू तुम्हारी आ गई 10, है ना। और उसमें पूछ रहा है क्या बोलते हैं कि x और y का सम कितना होगा, x और y का सम तुम्हारा क्या हो गया, 4 + 10 14, ठीक है, क्लियर है बात। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज, है ना। अब देखो तुम्हारा क्या है ये, कि CH4 है तुम्हारा, ये बर्न हो रहा है भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बना रहा है तुम्हारा CO2 प्लस क्या बना रहा है, H2O बना रहा है ना। और ये बन रहा है तुम्हारा 22 ग्राम, है ना, 22 ग्राम बन रहा है। तो पूछा है कि CH4 कितना लगा होगा इसके लिए। एक बार एक रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब देखो कि जब हमारा 44 ग्राम CO2 बनता है तो कितना लगता है, 16 ग्राम CH4 लगता है ना, बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से। जब हमारा 22 ग्राम CO2 बन रहा है तो कितना लगा होगा CH4, 8 ग्राम, इसका हाफ, तो आंसर हो गया तुम्हारा कितना यार, 8 ग्राम, खत्म, ठीक है। अब देखो
कि वॉल्यूम ऑफ 3m NaOH विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH इज, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि तुम्हारे पास 84 ग्राम NaOH है ना, 84 ग्राम NaOH है, तो तुम कितना सॉल्यूशन वॉल्यूम पूछ रहा है, कितना सॉल्यूशन बना सकते हो 3 मोलरिटी वाला, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी 3 मोलरिटी हो, ठीक है। अब देखो सबको पता है यार मोलरिटी क्या होती है तुम्हारी, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर यही होता है। मोलरिटी क्या है सॉल्यूशन की 3, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास 84 ग्राम NaOH है, तो मोल्स कितने हो गए तुम्हारे 84 डिवाइड बाई 40, 2.1 मोल हो गए, इतने मोल्स है तुम्हारे पास, है ना। तो इतने मोल्स के साथ इतने मोलरिटी वाली कितनी हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, तो क्या करेंगे हम डिवाइड, ये मोल डिवाइड बाई तुम्हारा वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा यार वॉल्यूम इन लीटर, तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 0.7 लीटर आ जाएगा, है ना। अभी आ गया, तो 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻1 लीटर, है ना। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल्स ऑफ O3 टू गेट y मोल्स ऑफ O2, तो x प्लस y का सम बताना है। बेसिकली क्या बोलते हैं, जो बैलेंस रिएक्शन होगी हमारी PbS के ऑक्सीडेशन की, है ना, उसका क्या बताना है तुमको कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वहाँ पे O3 और O2 का उनका सम बताना है, ठीक है। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी इसके ऑक्सीडेशन की, PbS प्लस O3 और PbSO4, ठीक है, PbSO4 प्लस तुम्हारा O2, ठीक है। अब इसको तुम बैलेंस करके देखो तो यार तुमको पता लगेगा ये कि ये 4 है ना, और ये भी 4 हो गया बैलेंस, हो गया, ठीक है। तो देखो बेसिकली तुमको इसमें क्या चाहिए था, तुमको इसमें चाहिए था कि तुमको रिएक्शन मालूम है और उतना खत्म हो जाता है। रिएक्शन मालूम है तो तुम उनके बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम बताना है, तो ये 4 और ये 4, है ना। तो कितना हो गया 4 + 4, कह दो कि सर हो गया 8, है ना। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 8, इतना ही था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 9.3 ग्राम ऑफ aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetaldehyde, ठीक है। The mass of acetaldehyde produced if the reaction is 100% completed is, है ना। देखो ये क्या है तुम्हारा, होती है ये एनिलीन होती है तुम्हारी यार C6H5NH2, ठीक है, यही होती है ना एनिलीन, पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। और ये तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है तुम्हारा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बीच में O होगा, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया तुम्हारा CH3, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन हो रही है तुम्हारी, है ना। और इसका ले रखा है तुमने 9.3 ग्राम, 9.3 ग्राम ले रखा है। और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा इसका C6H5, है ना, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और दूसरा बनेगा हमारा एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O। कुछ नहीं है इसमें रिएक्शन, मतलब वही है, कैलकुलेशन वही एक पैसे वाली है, ठीक है। कुछ नहीं, बस तुम्हारा इसमें ट्रिक ये है कि तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पर्टिकुलर मालूम होना चाहिए था। रिएक्शन मालूम है तो क्वेश्चन में 1 ही मिनट लगेगी, ठीक है। रिएक्शन तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी यार ये, है ना, अमाइन चैप्टर में। देखो अब क्या होगा कि इसका 9.3 ग्राम दे रखा है, बेसिकली पूछ रहा है कि इसका कितने ग्राम बनेगा इसका पर्टिकुलर कंपाउंड का, ठीक है। इसका वेट देखोगे तो मोलर वेट निकाल के आता है इसका 135 ग्राम, ठीक है। और ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है ना, ये बैलेंस रिएक्शन है। तुमको दिख रहा है कि इसका 1 मोल जब हमारा होता है, इसका 1 मोल जब हमारा होता है तो इसका 135 ग्राम बनता है ना। और इसका मोलर वेट होता है यार तुम्हारा 93 ग्राम, 93 ग्राम, है ना। कहने की मतलब ये है कि इसके 1 मोल से उसका 1 मोल बनता है ना। तो इसका पर्टिकुलरली हमको वेट दे रखा है कि इतने वेट से उसका कितना वेट बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसका मोल निकाल लेंगे, 9.3 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे इसके 0.1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल से उसका जब 1 मोल बनता है तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, उसका भी 0.1 मोल बनेगा, 0.1 मोल इसका बनेगा, है ना। तो इसके 0.1 मोल का वेट कितना हो गया 0.1 इंटू 13.5, 135, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा 13.5 आ जाएगा, ठीक है। और आंसर पूछा है इसने 10⁻⁻1 ग्राम में, मतलब, है ना। तो इसको क्या कर देंगे हम 135 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, ग्राम। आई बात समझ में आ रही एकदम, है ना। बेसिक वही बैलेंस्ड इक्वेशन और पहली दूसरी क्लास की कैलकुलेशन, इतना ही होता है तुम्हारे मेंस के लेवल में, तो ठीक है। अब देखो कि 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ इतने मीटर स्क्वायर एरिया, द नंबर ऑफ सिल्वर आइटम डिपोजिटेड ऑन प्लेट आर, ठीक हो। देखो सबसे पहली बात, एक प्लेट ले लो भैया, ले लो एक प्लेट, ठीक है। ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं, है ना। इसको हम इसको बना लेते हैं। बेसिकली एक प्लेट है ना, इसकी थिकनेस दे रखी है तुमको और इसका ये एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि इसमें पूछ रहा है कि
इस पर्टिकुलर प्लेट में, है ना, ये पूरी प्लेट हो गई, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसके, एजी के, ठीक है। अब देखो सबको सबसे पहली बात है 108 ग्राम में तुम्हारे कितने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं। क्लियर है बात। अब देखो बेसिकली आइडिया क्या है कि तुम इसका वेट पता लगा लो और वहां से रिलेट कर लेंगे कि 108 ग्राम में उतने होते हैं, तो इतने पर्टिकुलर वेट में कितने होंगे, है ना। अब इसका वेट कैसे निकालेंगे हम यार, डेंसिटी दे रखी है, एरिया दे रखा है और थिकनेस दे रखी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास आ जाएगा, और मास आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब कैसे करेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका 0.05 इसका थिकनेस इंटू इसका एरिया कितना है हमारा 0.05 मीटर स्क्वायर, मतलब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये आ जाएगा तुम्हारा 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये क्या आएगा हमारा वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो कि हम रखे 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा 197.2, है ना। अब तुम ये बेसिकली आ गया तुम्हारा इतने ग्राम तुम्हारा आ गया इसका वेट, किसका, सिल्वर का, ठीक है। और तुमको पता है कि एक मोल हमारा 108 ग्राम का होता है, तो हम क्या करेंगे इस इतने वेट को इसके मोलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली हमको पता लग जाएगा कि कितने हमारे मोल हैं सिल्वर के इस पर्टिकुलर वेट में, है ना। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे यार तो ये आएगा तुम्हारा 1.82, ठीक है। 1.82 इतने मोल हैं हमारे सिल्वर के, है ना। अब इतने मोल हैं, हमको पता है कि हमारे 108 ग्राम में उतने क्या होता है हमारा, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सिल्वर के, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स 108 ग्राम में कह लो, या तुम कह लो क्या बोलते हैं कि एक मोल में होते हैं ना, एक मोल भी ये एक मोल के बराबर ही है ना, एक मोल में। तो जब एक मोल में इतने होते हैं तो इतने मोल में कितने होंगे, क्या करेंगे हम Na का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.82 में, 1.82 इंटू 6.02, है ना, इंटू 10⁻23, है ना। जब तुम बेटा इसको कैलकुलेट करोगे ये क्या आएगा तुम्हारा सिंपल 11.00, ठीक है, इंटू 10⁻23। तो यहाँ तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 11, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन इज x इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे यार भाई CH4 प्लस O2 गिव्स व्हाट CO2 प्लस H2O। सिमिलर है यार पिछले क्वेश्चन है सर, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ हमारा क्या है 22 ग्राम के लिए हमारा पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, क्या करा था, 22 ग्राम के लिए लगता है इसका 8 ग्राम, है ना, मतलब कि हाफ मोल मतलब 0.5 है ना। अब इसको उस फॉर्म में लिखना है, उस फॉर्म में क्या करेंगे हम लिखने के लिए 50 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे, ठीक है। राइट साइड में लेके जाएंगे, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा 50 आंसर आ गया, वही पूछा है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 50। क्लियर है बात, है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड MgCO3 वेट इसका वजन बता रखा है 2.21 ग्राम इज इग्नाइटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152 ग्राम, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज। अब देखो सिंपल कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है MgCO3, इसको हमने हीट किया, है ना, इग्नाइटेड का मतलब हीट है, ठीक है। और तो इससे हमारा क्या बनेगा तुम्हारा MgO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारे पास, इसको जब तुम हीट करोगे भैया तो बनेगा तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। अब ये बनेगा, ये कह रहा है कि इन दोनों के वेट का सम है तुम्हारे पास 2.21 ग्राम, है ना, इतना वेट है इनका। मान लो यार तुम कि इसका वेट है x ग्राम, है ना, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2.21 ग्राम, 2.21 ग्राम, ठीक है। 2.21 माइनस x ग्राम, इसका हो जाएगा MgCO3 का, है ना। अच्छा ये देखो बैलेंस रिएक्शन से तुमको ये समझ में आ रहा है कि इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा, है ना, और इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा, ये समझ में आ रही है बात, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि हमारे पास CaCO3 के कितने मोल हैं, CaCO3 के तुम्हारे पास कितने मोल हैं यार, x डिवाइड बाई 100, है ना, इतने मोल हैं, x ग्राम है ना उसका, है ना। और उससे CaO का कितना मोल बनेगा, मतलब एक से एक बन रहा है तो x/100 से कितना बनेगा, x/100 बनेगा, x/100 ही बनेगा, है ना। तो अब CaO का वेट कितना बन जाएगा, मतलब मोल आ गए हमारे पास, कितने बनेंगे CaO के, ठीक है। और इसका CO का वेट होता है मोलर वेट 56, ठीक है, CO 40 प्लस 16, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या कर लेंगे कि यार जो हमारा ये है ठीक है, MgCO3 के लिए MgCO3 का हमारे पास वेट कितना है 2.21
ग्राम माइनस एक्स, ठीक है, इसका इतना वेट है। अब इसके एक मोल से उतने उसके भी एक मोल बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। इसका मोल कितना आएगा, 2.21 ग्राम डिवाइड बाई एक्स, सॉरी माइनस एक्स डिवाइड बाई इसका मोलर वेट। इसके इतने मोल हो गए और उतने ही मोल इसके बनेंगे, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो देखो यहाँ पे 2.21 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 mg होगा वेट, ठीक है। और उसका वेट कितना आ गया, 2.21 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 ये हमारा एम जो बनेगा उसका वेट इंटू यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा एम का वेट कितना हो गया, एम का तुम्हारा होगा 40, ठीक है। अब इन दोनों का सम दे रखा है बेसिकली, कितना दे रखा है, 1.152, ठीक है। x बाई 100 इंटू 56 प्लस 2.21 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 इंटू 40 इजकल टू तुम्हारा क्या दे रखा है यार, 1.15 क्या दे रखा है, एक बार देख लिया जाए। हाँ 1.152, ठीक है। यहाँ से आप बेसिकली तुम x निकाल दो। x तुम्हारा क्या माना था हमने, x हमारा माना था, x माना था कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, जो वो निकल के आ जाएगा। और दूसरा 2.21 ग्राम माइनस एक्स का आ जाएगा तुम्हारा MgCO3 का वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना यार, ठीक है, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, तरीका तुमको पता लग गया। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यार, अगला क्वेश्चन हमारा कि द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट, है ना। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको दे रखी है, मतलब कि डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी होता है, ये मैंने बताया था तुमको पिछले लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर में बताया था मैंने, तुमको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन से लेक्चर में बताया होगा, तो बेटा जाके चैनल पर लेक्चर पढ़े हुए हैं, मूल कॉन्सेप्ट के पढ़ाया वहाँ अच्छे से, एक बार जाके देखो अगर नहीं समझ में आ रही चाहिए तो, ठीक है। अब देखो एक सॉल्यूशन है, मोलरिटी दे रखी है इसकी, 1 लीटर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है ना। इसकी बेसिकली हमको मोलरिटी निकालनी है ना, मोलरिटी निकालनी है। और इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है इसके सॉल्यूशन की, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 1 लीटर है मतलब कितना है, 1000 ml है, 1000 ml है। डेंसिटी दे रखी है इसकी, डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम का, तो क्या आ जाएगा हमारा, वेट आ जाएगा, वेट आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 1540 1540 ग्राम, है ना। अब ये कह रहा है कि यार इसका बस 70% ही हमारा, बस 70% ही हमारा प्योर है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेट आएगा ये किसका है हमारा, ये वेट है हमारा एक्चुअल जो उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, एक्चुअल जो एसिड प्रेजेंट होगा उसका वेट आएगा, ठीक है। तो इसको भैया निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 154 इंटू 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1078 ग्राम तो हमारा क्या आ गया कि हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है वो इतने ग्राम हमारा प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एसिड में। बाकी सारी हमारी क्या है, 30% इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है बेसिकली, इसका मोलर वेट कितना होगा तुम्हारा H3PO4 का, H3PO4 का कितना होगा मोलर वेट, 3 + 31 + 16 चौका 64, जो कितना हो गया तुम्हारा 5 और 3 8, 8 6 और 3 9, 98, इसका भी 98 ही होता है क्या, हाँ ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो यहाँ पे हमारा कितना क्या आ जाएगा निकल के, बेसिकली इसके मोल आ जाएंगे हमारे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के, है ना। और जितने मोल आएंगे यार वही हमारी क्या होगी, उसकी मोलरिटी होगी, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी 1 लीटर ही है, ठीक है। और मोलरिटी वही तो होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है। क्लियर, कैलकुलेट कर लेना उसका मतलब जो भी आएगा यार, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन एंड रिमाइंडर इज ऑक्सीजन। इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 342 देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। 342 भैया देखो पूरा वेट है ना। इसका क्या बोलते हैं, कितना परसेंट, 42.1% हमारा क्या है, कार्बन है। ऐसे निकालते हैं ना, परसेंटेज पढ़ा था ना पहली क्लास में, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 144 अप्रॉक्स, है ना, 143.9 आएगा, इसको अप्रॉक्स 144 लिख लेंगे, ठीक है। इतने ग्राम हमारे पास क्या है, सी है, कार्बन है ना। और 342 का हमारे पास क्या बोलते हैं, कितना परसेंट, 6.4% क्या है हमारा, हाइड्रोजन है ना। ये आएगा यार तुम्हारा अप्रॉक्स 22 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन, और बाकी का बचा हमारा क्या हो जाएगा, बाकी का बचा 342 में से इन दोनों के सम को घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन, वो कितना आएगा हमारा, ऑक्सीजन हमारा आएगा 176 ग्राम।
अब देखो कार्बन 144 है और एक एटम के वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, मतलब कितने 12 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम्स के वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 22 है ना, और डिवाइड बाई 16 है। एक एटम के वेट से मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 11। तो फार्मूला क्या हो गया C12H22O11। इसका फार्मूला है, कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ वाइट पीपीटी of the product P. The mass of product P obtained is 26.4 ग्राम. The percentage yield of reaction is. अब देखो एनिलीन क्या है तुम्हारा C6H5NH2, ठीक है। इसको हम करा रहे हैं रिएक्शन किससे, Br2H2O से। Br2H2O से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है भैया, पढ़ा हुआ ना, किस कौन से चैप्टर में, अमीन चैप्टर में। क्या बनता है तुम्हारा, कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है, ऐसा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन है ना, और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। एक और होती है यार, नो सॉरी गलत लगा दिया मैंने, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और एक यहाँ पे, ठीक है। ये है तुम्हारी रिएक्शन और ठीक है। अब बेसिकली इसके एक मोल से बैलेंस रिएक्शन में क्या होता है, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हारे 9.3 ग्राम दे रखा है, 9.3 ग्राम दे रखा है ना, 9.3 ग्राम दे रखा है यार। तो इसके 9.3 ग्राम को हम क्या करेंगे, मोल में चेंज कर लेंगे, मतलब इसका कितना मोल है, 1/10 मोल है बेसिकली, है ना। तो इसके 1/10 मोल से भी इसका 1/10 मोल ही बनेगा इस वाले का, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में जब होता है तो एक एक का रेशियो दोनों का, ठीक है, ऐसे होता है ना। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है एक्चुअली, है ना। अब इसका 1/10 मोल मतलब क्या हो गया, इसका बेसिकली मोलर वेट होता है तुम्हारा 330 ग्राम, है ना। इसका मोलर वेट 330 ग्राम होता है, मुझे तो याद है, तुम याद कर लेना, है ना, या कैलकुलेट कर लेना, सबका एटॉमिक वेट पता हो तो वैसे भी कर सकते हैं, मुझे तो याद कर रखा है, ठीक है। अब देखो इसका मोलर वेट 330 ग्राम है, तो इसका कितना ग्राम बना होगा एक्चुअली, 1/10 मोल इसका कितना हो गया, 33 ग्राम हो गया, 33 ग्राम हो गया, मतलब 33 ग्राम इसका बनना चाहिए था। बट क्या बोलते हैं, रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 20, रिएक्शन की कुछ मतलब 100% यील्ड नहीं है, तो यील्ड ही पूछ रहा है। बना कितना है इसका 26.4, है ना। तो मतलब देखो यील्ड कैसे निकालते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट है जो बना है, और डिवाइड बाई थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, है ना, इंटू वॉट 100, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, अरे 80% आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, 80 हो गया। क्लियर, है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2, है ना। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है CH4, निहायत ही आसान क्वेश्चन है ये, CO2 प्लस CH4 प्लस O2 गेस वॉट CO2 प्लस H2O, ओके, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे हम इसको, कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना। बैलेंस हो गई, है ना। वही बात पुराना मतलब ये तुम देख रहे हो कि 2024 के पेपर में एक ही रिएक्शन से 3 क्वेश्चन आए अलग अलग शिफ्ट में, है ना। तो अपने पेपर को बेटा ऑब्जर्व करो कि कितना आसान है कितना कठिन है ना। हर एक चैप्टर का मतलब बेसिकली मैं PYQ करवाऊंगा, तो कि ये देख लो, मतलब एक बार लोग क्या है ना, देखते ही नहीं है पेपर को कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या ट्रेंड है ना। तो तुम एक बार पता कर लो कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में मतलब क्या क्या आए हैं, और अगर तुमको मतलब और PYQ चाहिए बाकी और प्रीवियस ईयर्स के 2023 या 2022 के, तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा, उसके लिए भी तुम कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो अगर तुमको चाहिए तो मैं तभी लेके आऊंगा, अन्यथा व्यर्थ है, अगर किसी को नहीं चाहिए तो क्या देना, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि इसका 11 ग्राम इसका बन रहा है ना। अब भैया इसका जब 44 ग्राम बनता है तो इसका 1 मोल, मतलब बेसिकली अगर इसका 1 मोल बनता है तो इसका 1 मोल लगता है ना। अब बेसिकली तुम्हारा क्या, इसका 11 ग्राम बन रहा है, 11 ग्राम मतलब डिवाइड बाई 44 मतलब 1/4 मोल, है ना। अब इसका 1/4 मोल बना है तो इसका भी 1/4 क्या लगा होगा, मोल लगा होगा। 1/4 मतलब 0.25, ठीक है। क्लियर, खत्म, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ XM सॉल्यूशन of NaOH is 1.12 gram per ml while in molality the concentration of the solution is 3 m, then X is, मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, मोलरिटी पूछ रहा है यार, मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है, मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ XM सॉल्यूशन, XM है, मान लो इसकी मोलरिटी क्या है यार, X है, मान ली क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 1 लीटर में कितने मोल होंगे, X मोल,
एक्स मोल होंगे किसके किसके NaOH के, एक्स मोल किसके होंगे इसमें NaOH के होंगे। ठीक है, क्लियर है बात, यही बात है ना, इतनी सी बात है। अब देखो 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 क्या ग्राम, 1000 ग्राम। इसकी डेंसिटी दे रखी है तुमको कितनी है यार 1.12। इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। अब वेट आ गया तो वेट कितना आएगा 1120 ग्राम आएगा, 1120 ग्राम। ये क्या है मेरे पास सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्यूशन का वेट है ना, सॉल्यूशन का वेट है। ओके, सॉल्यूशन का वेट है। मुझे निकालनी क्या है, मोलरिटी निकालनी है ना, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स है ना। ठीक है, देखो यार बेसिकली क्या हुआ कि 100 ये 1100 मतलब हो गया है क्वेश्चन, मैं तुमको बता रहा हूँ बस। देखो कि 1120 ग्राम क्या हमारा सॉल्यूशन का वेट है ना, और उसने मोलरिटी बता रखी है मेरे को। मोलरिटी क्या है हमारी, मोलरिटी 3m है। 3m मोलरिटी है, मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम हमारे सॉल्वेंट पे 3 मोल किसके होंगे NaOH के, मतलब 120 ग्राम हमारा क्या होगा NaOH का होगा, NaOH का होगा, NaOH का होगा। मतलब कि इसमें एक 1120 ग्राम में 120 ग्राम किसका होगा, 120 ग्राम हमारा किसका होगा यार NaOH का होगा, NaOH का 120 ग्राम होगा। ठीक है, NaOH का 20 ग्राम 120 ग्राम होगा। मतलब कि निकल के बाद यही आ रही है कि कितने मोल होंगे इसके, एक NaOH के 3 मोल होंगे है ना। और हमको बस यही पता लगाना था कि मोल इसमें एक्चुअली कितने हैं। ठीक है, मोल कितने हैं 3 मोल, तो मोलरिटी कितनी होगी, इसकी मोलरिटी होगी हमारी 3m है ना, 3m। क्लियरली, तो आंसर बेटा हमारा क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोलरिटी ऑफ 3m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज। मोलरिटी पूछ रहा है और मोलरिटी तुमको दे रखी है ना। देखो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है तुमको, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है 3m। मतलब क्या होगा 1 लीटर में 3 मोल प्रेजेंट है किसके NaCl के, और पूछ क्या रहा है हमसे मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, मोलरिटी पूछ रहा है ना। अब देखो 1 लीटर का वेट कितना हो गया हमारे पास, 1 लीटर का वेट कितना हो गया तुम्हारा, डेंसिटी दे रखी है तो 1250 हो गया, 1250 क्या हो गया 1250 ग्राम हो गया। ठीक है, 1250 ग्राम हो गया। और 3 मोल हमारे क्या है इसमें NaCl है ना, तो NaCl का वेट कितना हो गया, NaCl का एक का वेट होता है तुम्हारा 58.5 होता है, इंटू 3 कर देंगे है ना। 5 दिया 15 हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25 हासिल 2 और 3 पंजे 15 और 2 17, 175.5 है ना। ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट आ गया। ठीक है, और टोटल वेट कितना है हमारा 1250, तो सॉल्वेंट का वेट क्या निकल जाएगा हमारा, सॉल्वेंट का वेट 1250 डिवाइड बाई 175.5। ठीक है, 175.5 है ना। जब आप इसको घटाओगे 175.5 है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यार 5, 9 में से 5 गए तो 4 है ना, और ये क्या हो गया तुम्हारा 14 में से 7 तो 7 है ना, और ये हो गया तुम्हारा 1074.5 ग्राम। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा आ गया यार सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट। और हमको मोलरिटी निकालनी होती है, हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 थे, और हम वेट क्या करते हैं सॉल्वेंट का किलोग्राम में वेट, तो ये होगा तुम्हारा 1.074.5। ठीक है, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी मोलरिटी निकल के आएगी तुम्हारी 2.79। ठीक है, जो कि है तुम्हारा थर्ड आंसर। क्लियर, कैलकुलेशन बेसिकली तुमको खुद ही करनी पड़ेगी है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं किसी कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो मैं सब में ही कर रहा हूँ है ना, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बेटा देखो पेपर में जाओगे तो मैं नहीं करूँगा, वहाँ पे भी तुमको करनी पड़ेगी है ना। तो जिस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ खुद ही निकालना है, उसकी ही आदत डालनी है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लिख लेते हैं। कंबशन की रिएक्शन तो हमको लिखनी आती है C6H12, और किसी की आती हो चाहे ना आती हो, पर इसकी तो आती है, सबको आती है ना।
CO2 प्लस पानी H2O, है ना। इसको बैलेंस कर लेंगे यार, और H बार है तो यहाँ भी 6 लगा देंगे। इधर कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 और 12 18, और 6 इधर पहले से हैं तो यहाँ भी 6 लग जाएगा। ये हो गए पूरे ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि हमारे पास 900 ग्राम क्या है यार, ग्लूकोज है। तो इस 900 ग्राम ग्लूकोज को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो 1 मोल के लिए 6 मोल लगता है ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ग्लूकोज के, डिवाइड बाई 180 मतलब 5 मोल हैं, ठीक है। तो भैया 1 मोल के लिए लगती है 5 मोल, है ना रेशियो। तो 5 मोल के लिए कितनी लगेगी, 30 मोल, सॉरी 1 के लिए 6 मोल लगती है ऑक्सीजन, ठीक है। 1 के लिए 6 लगती है, तो 5 के लिए कितनी लगेगी, 30 मोल, 30 मोल लगेगी, है ना। और वो पूछ रहा है वेट, है ना, तो 30 मोल का वेट कितना आ जाएगा, 30 इंटू 32 ग्राम पर मोल होता है ऑक्सीजन का वेट, तो कितना हो गया तुम्हारा 960, ठीक है, ग्राम। खत्म। अब देखो तुम्हारा एक और क्वेश्चन बचा है कि मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट इन 500 ml सॉल्यूशन एट 32 डिग्री सेल्सियस इज 2 × 10⁻⁻1, इट्स मोलैरिटी विल बी, है ना। डेंसिटी भी दे रखी है ना। अब देखो 500 ml सॉल्यूशन है, इसकी क्या बोलते हैं, 500 ml सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी दे रखी है तुमको 2 × 10⁻⁻1 m, है ना। अब पूछ क्या रहा है तुमसे यार, मोलैरिटी पूछ रहा है। अब मोलैरिटी कैसे निकलती है सबको पता है यार, देखो कि हमको बेसिकली क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और क्या बोलते हैं उसका सॉल्यूशन, उसमें सॉल्वेंट जितना है उसका वेट किलोग्राम में वैसे निकलेंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं इसको 500 ml सॉल्यूशन का, 500 ml ना लेके सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं यार 1000 ml ले लेते हैं, 1000 ml मतलब 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर। और इसमें इसकी भी मोलैरिटी कितनी होगी, 2 × 10⁻⁻1। सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ाने से मोलैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी यार, ठीक है, मोलैरिटी तो वही रहेगी। अब इसकी डेंसिटी भी दे रखी है, इसकी डेंसिटी कितनी रखी है 1.25, ठीक है। तो मतलब इसका वेट कितना हो गया तुम्हारा 1250 ग्राम हो गया, है ना। और इसमें इसकी मोलैरिटी वही है ना, क्या है 2 × 10⁻⁻1 m। ये क्या बेसिकली हमारा 1250 ग्राम क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्यूशन का वेट आ गया, सॉल्यूशन का वेट आ गया, सॉल्यूशन का वेट आ गया, है ना। अब ये क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट था, उसमें इतने मोल, है ना। अब इसका वेट निकाल लो तुम और माइनस कर दोगे सॉल्यूशन के वेट में से, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा किलोग्राम में, और मोल तुम्हारे पास पता ही है 1 लीटर में मोल कितने हमारे, इतने ही है ना। अब देखो 2 × 10⁻⁻1, है ना। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का इसका वेट होता है बेटा 159.5 इसका ग्राम पर मोल इसका वेट होता है। तो इतने मोल का वेट कितना हो गया हमारा, इतने मोल थे ना 1 लीटर में, इतने मोल का वेट हो जाएगा तुम्हारा मल्टी इसका ये हो जाएगा 15.95, है ना, इंटू 2 करोगे, ठीक है। इसको घटा दोगे तुम 1250 में से, 1250 में से इसको घटा दोगे 15.95 इंटू 2 को, है ना। ये बेसिकली तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा ग्राम में, है ना। और मोल्स तुम्हारे पास देखो कितने हैं, 2 × 10⁻⁻1 मोल्स हैं, है ना। ये जो वेट आएगा तुम्हारे पास ग्राम में, इसको किलोग्राम में डिवाइड करें, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना 1000 से डिवाइड करके, और इसको यहाँ रखोगे तो तुम्हारी मोलैरिटी आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, मैं तरीका बताना ही मेरा काम है एक्चुअली, ठीक है, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। तो यहाँ पे हो गया यार, ये आज कुछ बचाएगा आगे, आगे थैंक यू बचा है ना, ये भी लेते जाओ, है ना। आई थिंक यार मैंने सारे क्वेश्चन एकदम तुमको सही से करवा दिए हैं, है ना, तरीका सबका बता दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तुमको और प्रैक्टिस करनी है, और बाकी तुमको कमेंट में कोई तरीका मतलब तुमको समझ ना आया हो तो कमेंट में करके बता देना, ठीक है, कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर समझ नहीं आया, इसको और समझा दो किसी और सेशन में, जब मैं कोई क्लास लूँगा तो वहाँ समझा दूंगा। आई थिंक मैंने बहुत आसान तरीके से मतलब आम बोलचाल की भाषा में तुमको क्वेश्चन समझा दिए हैं, है ना। तो चलो यार आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन यार, है ना। बाय बाय।